अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र सईद भट्टी और आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन ख़तरनाक हद तक नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पर, और वो है सर्दियों में खांसी। सर्दियों में खांसी होना बहुत आम है, लेकिन अगर ये खांसी 3 हफ़्ते से ज़्यादा रहे तो आम नज़ला ज़ुकाम नहीं हो सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर खांसी 3 हफ़्ते से ज़्यादा रहे तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन सी खांसी टीबी, दमा या नमूनिया की हो सकती है, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और इसका इलाज क्या है। खांसी को टाइम के हिसाब से हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: एक्यूट कफ, सब एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ वो खांसी है जो 3 हफ्तों से कम मुद्दत के लिए रहती है। ये आम नज़ला ज़ुकाम की वजह से होती है। सब एक्यूट कफ वो खांसी है जो 3 से 8 हफ्तों के लिए रहती है। ये इन्फेक्शन के बाद रह जाने वाली खांसी है। और क्रोनिक कफ वो खांसी है जो 8 हफ्तों से भी ज़्यादा रहे। ये ख़तरे की घंटी है। आज हम बात कर रहे हैं 3 हफ्तों से ज़्यादा रह जाने वाली खांसी की। 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी की ख़तरनाक वजूहात में पहले नंबर पर है टीबी। टीबी पाकिस्तान में बहुत आम है। इसकी अलामात हैं 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, रात को पसीने आना, हल्का बुखार रहना, वज़न कम होना और कभी कभार बलगम के साथ खून आना। इसके इब्तदाई टेस्ट हैं छाती का एक्सरे और बलगम का टेस्ट। दूसरे नंबर पर है दमा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें दमा है। इसकी अलामात हैं रात को या सुबह के वक्त खांसी होना, ठंडी हवा से खांसी होना, छाती से सीटी की आवाज़ें आना और एक्सरसाइज से सांस का फूलना, जो आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सांस फूलता है। तीसरे नंबर पर है पोस्ट नेज़ल ड्रिप या फिर एलर्जी। इसमें नाक का मवाद बार बार गले में गिरता है, गले में खराश होती है, बार बार गले को खंगारना और नाक बंद रहती है या फिर बहती है। इसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन और नेज़ल स्प्रे दिए जाते हैं। चौथे नंबर पर है गर्ट यानी मैदे की तेज़ाबियत। जी हाँ, मैदे की तेज़ाबियत भी खांसी करा सकती है। इसकी अलामात हैं लेटते ही खांसी होना और सीने में जलन होना। इसके लिए एसिड को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस की जाती है। 5वें नंबर पर है छाती का इन्फेक्शन या नमूनिया। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग, दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़ ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसकी अलामात हैं पीला या सब्ज़ बलगम, छाती में दर्द और बुखार होना। अगर खांसी के साथ ये अलामात हों तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, जिनमें खांसी के साथ बलगम में खून आना, रात को पसीने आना, तेज़ बुखार होना, सीने में दर्द। डॉक्टर जो टेस्ट करवा सकते हैं उनमें चेस्ट एक्सरे, सीबीसी, स्पूटम फॉर एएफपी, स्पायरोमीट्री, ईएसआर या फिर सीआरपी। खुद से टेस्ट ना करवाएं, डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती बार बार एंटीबायोटिक्स का लेना। याद रखें, हर खांसी को एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए। टीबी, दमा, एलर्जी का इलाज अलग है। सही तशखीस होगी तो सही इलाज होगा। इन्हेलर का खौफ ख़त्म करें और सिर्फ सिरप पर इन्हसार ना करें। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, सूप पिएँ, ठंडी हवा से बचें, सिगरेट नोशी तर्क कर दें, मास्क का इस्तेमाल करें और नमक वाले पानी के गरारे करें। याद रखें, सर्दियों में 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी नॉर्मल नहीं है। बर वक्त तशख़ीस आपको टीबी से बचा सकती है और दमा कंट्रोल हो सकता है। इस तरह आप पेचीदगियों से बच सकते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे। अस्सलाम।